प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। आज वो बात मैं बताने वाला हूं जिसे सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी, एक तरफ महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे और पूरे भारत में हमारे पप्पू मतलब राहुल गांधी। भाई साहब क्या क्या करते रहते हैं ये पता नहीं, लेकिन इनको बीजेपी बहुत कई सही तरीके से हैंडल करती है। लेकिन दोनों ने इस तरह से आज कर दिया तमाशा। आपको हंसी भी आएगी और ये शर्म भी आएगी कि इस तरह के नेता को भी कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। बताता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के हत्या के पहले कुछ दिन पहले ही आदित्य ठाकरे उस समय पर्यावरण मंत्री थे। आपको याद होगा, बाद में 2.5 साल के बाद एक नाथ शिंदे ने पार्टी बदल दी, एक देवेंद्र फडणवीस को मिले और फिर वो अलग हो गई कहानी। लेकिन इस बीच में आदित्य ठाकरे उस समय पर्यावरण मंत्री तो थे, सीएम के बेटे भी थे। चलिए ठीक है, लेकिन आज आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी की गिरफ्तारी और वारंट के बारे में बात करता हूं मैं, लेकिन यहां देखिए आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं कि पूरे मुंबई का कंस्ट्रक्शन रोक देना चाहिए। जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, वो सारी चीजें हो रही है, उनका कंस्ट्रक्शन रोक देना चाहिए, क्योंकि मुंबई का जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। आई एग्री। मुंबई में मैं रहता हूँ, मुंबई का पोल्यूशन वाकई में बहुत बुरा है। मैं बाहर जाता हूँ तो मास्क पहन के, मतलब एक आदमी जो दिन में 20 से 40 सिगरेट पीता होगा ना, उससे भी ज्यादा बुरी हालत है एक नॉर्मल आदमी की जो मुंबई में रहता होगा, क्योंकि वो इतना पोल्यूशन ले लेता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू है, गाड़ियों में इतना धुआं फेंकते हैं, पता नहीं आरटीओ वाले क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है। पर्यावरण से रिलेटेड मुंबई का हाल जो बुरा है ना, वो बहुत ज्यादा बुरा है। लेकिन ये चीजें आदित्य ठाकरे अपने ऊपर क्यों नहीं करते? क्योंकि ये उस समय पे भी थे, उस समय पे भी यही हाल था। लेकिन अब सिर्फ विपक्ष की सरकार है तो वहां टोला मारना है कुछ ना कुछ, इसलिए चल रहा है। बल्कि जमाने भर से, जब से बाला साहेब ठाकरे है तब से की बात कर रहा हूं मैं, तब से ये फ्लैक्स बनता है। पता है आपको, मुंबई में सबसे ज्यादा फ्लैक्स उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के हैं। आदित्य ठाकरे इधर आने वाले, उधर आने वाले हैं, और उनके एमएलए और जो कार्यकारी मंत्री वगैरह है वो भी कुछ कम नहीं है। उनके भी बैनर बनते रहते हैं, और सिर्फ इनके ही नहीं, बीजेपी के भी बनते रहते हैं, मनसे के भी बनते रहते हैं, लेकिन इनके और मनसे के बहुत ज्यादा बनते रहते हैं। आपको पता है ये फ्लैक्स कैसा बनता है? और ये फ्लैक्स जहां खत्म किया जाता है वहां कितना पोल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा। उतने पेड़ नहीं है मुंबई में लगाने लायक, जगह ही नहीं है। और जो जगह है वो नेता वो कैसे भी करके पर्यावरण मंत्री से साइन करके, ये करके वो करके, वो बेचारे अपना बिल्डिंग बांधते हैं। एक बिल्डिंग बांधने में अरबों पैसा मिलता है इनको, तब इनको पर्यावरण याद नहीं आता। आज विपक्ष में बैठे हैं, आज पर्यावरण मंत्री नहीं है तो याद आ रहा है। ये उस समय भी करना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है कि पर्यावरण बहुत ही खराब है, मुंबई का पोल्यूशन बहुत खराब है। इतना खराब है कि आप अपने घर के बाहर जाओगे, मतलब आज की डेट में मुंबई का एक एरिया है रॉयल पाम, गोरेगांव फिल्म सिटी के वहां पे अमीर से अमीर लोग वहां जाके रह रहे हैं। वहां कम पैसे में रेंट नहीं है, घर घर वहां पे भी महंगाई है, लेकिन लोग वहां पोल्यूशन की वजह से इतने मारे मारे हैं मुंबई में कि वहां जाके घर लेते हैं, क्योंकि वहां कम से कम पेड़ पौधे तो है ज्यादा। मुंबई से दूर रहते हैं, ट्रैवलिंग परेशानी होती है भीड़ में, लेकिन फिर भी वहां जाके रहते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। एक कैंसर हो जाएगा तो साला कितने करोड़ों रुपए तो उसमें घुस जाएंगे। ये हालत है। फिर और बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी के ऊपर एक केस बन गया था कि उनके मारहानि का केस था, कोई बड़ा केस नहीं था, लेकिन ये केस में उलझा के रखते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वाले हमेशा उलझा के रखते हैं राहुल गांधी को कि चलो जमानत ले लो, ये करो वो करो। उसमें मारहानि के केस में ही राहुल गांधी घूम रहे। अरे डेफिमेशन केस आज की डेट में पता नहीं कितने यूट्यूबर के ऊपर कितने सारे चल रहे हैं, लेकिन घंटा फर्क पड़ता है उनको, उन्होंने भी लायर रखा है और लायर घूमता रहता है। लेकिन राहुल गांधी खुद इधर आए हैं मुंबई में मानहानि के केस में। बीजेपी वाले राहुल गांधी को बिजी रखते हैं, तो इधर घूम तो उधर घूम, इधर घूम उधर घूम, कहीं ना कहीं उसको बिजी रखते हैं, क्योंकि बिजी नहीं रहेंगे तो अंट शंट बोलते रहेंगे, और अंट शंट बोलते रहेंगे, बोल के भी नुकसान ही है राहुल गांधी का ही, बीजेपी का ही फायदा है। लेकिन क्या करे अभी, पता नहीं पप्पू क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। लेकिन आपको लगता है ये आदमी मुख्यमंत्री के पद के लिए दावेदार भी हो सकता है?
बाकी इन दोनों के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।